नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जी टेक्निकल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में। दोस्तों, उत्तराखंड में UKSSC के माध्यम से कुछ पदों पर आवेदन मांगा गया है, जिनमें मानचित्रकार और सर्वेयर प्रारूपकार के पद शामिल हैं, जिसकी आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है और शैक्षिक अर्हता, वेतन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्या अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो ये सब बातें मैं आगे आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गई है 26 जुलाई 2021 को। इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत मानचित्रकार प्रारूपकार के रिक्त 60 पदों पर तथा वन विभाग के अंतर्गत सर्वेयर के रिक्त 15 पदों अर्थात कुल 75 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है। इसमें के विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 26 जुलाई 2021 है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 3 अगस्त 2021 है एंड इसकी अंतिम तिथि जो है वह 16 सितंबर 2021 है। और जो आपकी परीक्षा शुल्क है उसकी अंतिम तिथि 18 सितंबर 2021 है जमा करने की, और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय दिसंबर 2021 है। दोस्तों, इसमें पदनाम की बात करें तो मानचित्रकार के जो पद हैं वह आरक्षण की स्थिति के अनुसार जनरल कैटेगरी के सामान्य के लिए कुल 1 पद है मानचित्रकार का, जो कि आप वेतनमान देख सकते हैं 29,200 रुपये से 92,300 रुपये है, और आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष दी गई है, और पद का स्वरूप राजपत्रित, अस्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें, 2 शैक्षिक अर्हताएं दी गई हैं। पहली है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो इसमें पहली जो अर्हता है वह हाई स्कूल परीक्षा मांगी गई है, और दूसरी अर्हता की अगर हम बात करते हैं तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल अभियंत्रण, सिविल इंजीनियरिंग या मानचित्रकारिता, सिविल या स्थापत्य सहायकत्व में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या कोई उपाधि मांगी गई है। इसमें आप अधिमान देख सकते हैं, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो अगर दूसरे पदनाम की बात करें तो मानचित्रकार, इसमें कुल पद 27 हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्षैतिज आरक्षण की स्थिति के अनुसार इसमें रिक्त पदों की संख्या दी गई है, और इसका वेतनमान की अगर हम बात करें तो इसमें 35,400 से 1,12,400 रुपये लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसमें वेतनमान दिया गया है, और आयु सीमा इसमें भी 18 वर्ष से 42 वर्ष दी गई है। पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त है। इसमें शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था का मानचित्रकार का प्रमाण पत्र या सिविल अभियंत्रण का डिप्लोमा होना चाहिए। अधिमान की अगर बात करते हैं तो लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। और तीसरा यहाँ पर पदनाम है मानचित्रक का, इसके कुल पद 17 हैं। पद कोड आप देख सकते हैं, इसमें भी क्षैतिज आरक्षण के अनुसार रिक्तियों की स्थिति दी गई है, जिसका कि वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपये लेवल 6 के अकॉर्डिंग दिया गया है प्रतिमाह। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 42 वर्ष तक है। पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहली शैक्षिक अर्हता है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें दूसरी जो अर्हता दी गई है, निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता होना आवश्यक है। तो नीचे आपको इसमें 6 अर्हताएं दी गई हैं, इनमें से कोई एक अर्हता होना आवश्यक है, जैसे कि रुड़की विश्वविद्यालय के मानचित्रकारिता में प्रमाण पत्र, या राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा मानचित्रकारिता का प्रदान किया गया प्रमाण पत्र, या तीसरी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता में 3 वर्ष का प्रमाण पत्र, या गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज लखनऊ द्वारा स्थापत्य सहायकी में प्रदान किया गया 3 वर्ष का डिप्लोमा, या राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदान किया गया 3 वर्ष का डिप्लोमा, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदान किया गया डिप्लोमा। 7वां है श्रम एवं नियोजन मंत्रालय भारत सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को श्रम विभाग द्वारा पूर्ण रूप से चलाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण की
राष्ट्रीय परिषद द्वारा मानचित्रकारिता में प्रदान किया गया प्रमाण पत्र। या 8वां अलीगढ़ विश्वविद्यालय से मानचित्रकारिता में 2.5 वर्ष का प्रमाण पत्र। तो इसमें अधिमान भी वही है जो ऊपर दिया गया था। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगला चौथा पदनाम जो है वह मानचित्रकार का कुल पद 10 हैं। रिक्तियों का विवरण क्षैतिज आरक्षण की स्थिति के अनुसार दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें अलग अलग नगर पालिका के लिए आपको यहाँ पद दिए गए हैं, जैसे नगर निगम काशीपुर, नगर निगम हल्द्वानी और नैनीताल, ऋषिकेश, पौड़ी, कोटद्वार। वेतनमान की बात करें तो वेतन 29,200 रुपये से 92,300 रुपये प्रतिमाह लेवल 5 के अकॉर्डिंग दिया गया है। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष है। पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें तो केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, या दूसरी अर्हता केंद्र अथवा राज्य सरकार से संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा या ITI प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अधिमान की अगर बात करें तो वह ऊपर की तरह सेम है। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगला 5वां पदनाम जो है वह प्रारूपकार या रेखांकन। कुल पद 5 हैं, जिसमें क्षैतिज आरक्षण के अनुसार रिक्तियों की स्थिति दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। वेतनमान इसमें 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये लेवल 6 के अकॉर्डिंग है। वेतनमान अलग अलग इसमें पदों के लिए अलग अलग दिया गया है, किसी में लेवल 5 के अकॉर्डिंग है, किसी में लेवल 6 के अकॉर्डिंग है, तो आप देख सकते हैं इसमें। अगला जो आयु सीमा है वह 18 वर्ष से 42 वर्ष है, जो कि सभी में सेम है। तो इसमें जो पद का स्वरूप है वह अराजपत्रित, स्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त है। तो किसी किसी पद के लिए इसमें अस्थाई भी दिया गया है और किसी के लिए स्थायी भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पे जाकर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसमें शैक्षिक अर्हता की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, एवं उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड राज्य की प्राविधिक शिक्षा परिषद से नक्शानवीस का प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अधिमान की बात करें तो वो भी लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगले पदनाम की हम बात करें तो सर्वेयर है। इसमें कुल पद 15 हैं और रिक्तियों का विवरण क्षैतिज आरक्षण के अनुसार दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो इसमें 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये लेवल 6 के अकॉर्डिंग वेतनमान रहेगा। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष ही है और पद का स्वरूप जैसा कि ऊपर बताया था वही है, सेम है। शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सर्वेक्षण विषय में कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा सिविल अभियंत्रण का डिप्लोमा होना चाहिए। अधिमान की अगर हम बात करें तो वह भी सेम है। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा। अब हम परीक्षा की अगर बात करते हैं तो उपरोक्त सभी पदों के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की एक लिखित परीक्षा आयोजित होगी। तो इसमें आप ध्यान से इसको सुनिए, देखिए। 100 अंकों की 2 घंटे की इसमें परीक्षा होगी, जिसमें कि सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वो लिखित परीक्षा में अर्ह नहीं माने जाएंगे। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये आप नोट कर लीजिए। इसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। अगला पॉइंट है अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। तो जो प्रश्न बुकलेट होती है उसे अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं। लिखित परीक्षा के OMR उत्तर पत्रक ट्रिप्लिकेट में होंगे। OMR उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरचित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति
कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जा सकेगा। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई तो अभ्यर्थी को उनकी परीक्षा सामग्री ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी। तो इसमें अभी फिक्स नहीं है कि परीक्षा ऑनलाइन होनी है या ऑफलाइन होनी है। तो अगला पॉइंट है गलत उत्तरों के लिए दंड। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड ऋणात्मक मूल्यांकन दिया जाएगा। तो इसमें जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क की। तो अगला पॉइंट जो है, लिखित परीक्षा ऑनलाइन सीबीटी होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे। लिखित परीक्षा है तो पाठ्यक्रम, इन पदों के लिए पाठ्यक्रम संबंधित तकनीकी डिप्लोमा प्रमाण पत्र पर आधारित होगा। तो इसमें अगर पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम जैसा कि आप देख सकते हैं, संबंधित तकनीकी डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पर आधारित होगा। तो इसमें जो अर्हताएं मांगी गई हैं, जिस पोस्ट के लिए डिप्लोमा मांगा गया है तो उसमें डिप्लोमा का सिलेबस आएगा, और जिस पोस्ट के लिए अन्य प्रमाण पत्र मांगे गए हैं तो प्रमाण पत्र से संबंधित उसमें पाठ्यक्रम आएगा। आयु गणना की अगर हम बात करते हैं तो आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2021 है। तो इसमें 18 वर्ष से 42 वर्ष की जो आयु मांगी गई है वह 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आवेदन हेतु पात्रता की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। तो इसमें पता चलता है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, केवल यह वैकेंसी उत्तराखंड के लिए ही है। तो इसमें आगे भी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी और सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो पहली राष्ट्रीयता यही है कि वह भारत का नागरिक हो और वह उत्तराखंड में रहता हो, उत्तराखंड का उस मूल निवासी हो। आगे इसमें छोटी छोटी कुछ और राष्ट्रीयता की बातें लिखी हुई हैं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो आपके किसी काम की हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। चरित्र की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी के पास में चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सही प्रकार से उपयुक्त हो। वैवाहिक परिस्थिति की अगर हम बात करते हैं तो सेवाओं में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। शारीरिक स्वस्थता की अगर हम बात करते हैं तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो उर्दू आरक्षण उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रदत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। और क्षैतिज आरक्षण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाएगा? तो ऑनलाइन आवेदन किए जाने की ये तो प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। तो आवेदकों द्वारा UKSSC की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आवेदन जो है वह ऑनलाइन ही किया जाएगा। आवेदकों को पहले UKSSC की वेबसाइट पर जाना होगा और OTR लिंक पर क्लिक कर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना अनिवार्य होगा। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो उम्मीदवारों को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है उम्मीदवार को OTR प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से पढ़ना होगा और इसे सेव करना होगा। पांचवा पॉइंट है उम्मीदवार को हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर की इमेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा। फोटो का साइज पासपोर्ट साइज अधिकतम 50 KB का होना चाहिए एंड स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज अधिकतम 50 KB का होना चाहिए।
बायां अंगूठी का निशान भी इसमें अपलोड किया जाएगा, जो कि मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए। एंड 6वां पॉइंट है, यूजर नेम के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। लिंक सक्रिय विज्ञापनों के साथ उपलब्ध है। आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने पर OTR उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि उम्मीदवार पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश सिस्टम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले OTR को संशोधित करना होगा। केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार का आवेदन ही सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार आवेदन सबमिट होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकते। उस उम्मीदवार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। UKSSC द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता है: नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और CSC केंद्र। तो इनमें से किसी भी माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो इसमें श्रेणी के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। अनारक्षित सामान्य या उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग से 300 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 150 रुपये और उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों से भी 150 रुपये लिए जाएंगे। तो इसमें आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देश व शर्तें दी गई हैं। तो आप आवेदन करने से पहले इन सभी शर्तों और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिससे आपको आवेदन करने में कोई दिक्कत ना आए। ये आपके बहुत सारी इसमें शर्तें लिखी हुई हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लें। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।